अगली खबर भी बिहार से। दरअसल रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि पर एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने हाजीपुर की मिट्टी को नमन कर आशीर्वाद यात्रा शुरू कर दी। एलजेपी पर दावेदारी को लेकर के चाचा भतीजे की सियासी जंग में इसे भतीजे का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी किसकी है? रामविलास पासवान की सियासी विरासत का हकदार कौन है? संसद से चुनाव आयोग की चौखट तक अपने चाचा की बगावत से मुश्किल में पड़े चिराग पासवान ने अब इस सवाल को जनता की अदालत में उछालने का फैसला कर लिया है। चिराग पासवान ने इसी के तहत हाजीपुर से अपनी आशीर्वाद यात्रा शुरू कर दी है। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ चिराग का कारवां जैसे जैसे पटना से हाजीपुर की तरफ बढ़ा, चिराग समर्थकों की नारेबाजी भी बढ़ती चली गई। कार की छत पर बैठे चिराग का उत्साह भी 2 गुना हो गया। इससे पहले पटना की सड़कों पर सैकड़ों की तादाद में उतरे चिराग समर्थकों ने 2 टूक कहा कि एलजेपी पर सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान का ही हक है। लोजपा में वर्चस्व की लड़ाई सड़क पर पहुंच गई है और इसी कंट्रोवर्सी के बीच चिराग पासवान अपने आशीर्वाद यात्रा के लिए पटना पहुंच चुके हैं। हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता है वह चिराग पासवान का स्वागत कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ढोल नगाड़े के साथ चिराग पासवान का स्वागत हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आज स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती है और एक तरफ पशुपति पारस पार्टी कार्यालय में उनकी जयंती मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा पर निकल चुके हैं। हमारे साथ कई कार्यकर्ता हैं, एक एक करके हम जानेंगे कि आखिर पार्टी का वर्चस्व किसके हाथों में है। ये बताइए, पार्टी किसके हाथों में है? पार्टी तो चिराग जी की है और चिराग जी की रहेगी। पार्टी किसके हाथों में? चिराग पासवान जी के हैं। पारस जी के हाथ में क्यों नहीं? वो तो दावा कर रहे हैं कि उनके हाथ में है। ऐसा नहीं है, पारस जी के हाथ में नहीं है पार्टी। जनता जिसके हाथ में उसके हाथ में पार्टी है। तो जनता किसके साथ है? चिराग पासवान के साथ है। और चिराग पासवान उस व्यक्ति के बेटे हैं जो ने पूरे बिहार और पूरे देश को सींचने का काम किया है। और पारस जी वो व्यक्ति हैं कि जो कि राजधानी को छोड़ के कभी गए ही नहीं, और सत्ता के लालच में जो लोग रहेंगे, सत्ता के लालच वाले लोग कभी ऊपर नहीं उठ सकते हैं। पटना पहुंचने पर चिराग पासवान का जोरदार स्वागत हुआ। पटना एयरपोर्ट पर सैकड़ों की तादाद में मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ चिराग का स्वागत किया। पटना की तमाम सड़कें चिराग पासवान के स्वागत वाली पोस्टर बैनर से पटी दिखी। अगर इस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से भी रोक अगर राज्य की सरकार लगाएगी तो इससे बड़ा दलित विरोधी चेहरा और किसी का क्या दिख सकता है। आप बाबा साहब पर माल्यार्पण आप नहीं करने देंगे, आप हम लोग को उनको इज्जत देने नहीं देंगे, तो दर्शाता है कि आपसे बड़ी दलित विरोधी सोच किसकी हो। सड़कों पर जो समर्थन है उसको देख, ये समर्थन जो आप देख रहे हैं, मतलब जहाँ तक आपके कैमरे जाएं वहाँ तक लोग हैं, ये अपने में दर्शाता है कि जनता आज की तारीख में किसके साथ है। आशीर्वाद यात्रा के लिए पटना पहुंचते ही चिराग पासवान का सामना प्रशासनिक अड़चनों से होने लगा। पटना एयरपोर्ट से निकलते ही चिराग का पहला कार्यक्रम हाईकोर्ट के पास स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण करना था, लेकिन हजारों समर्थकों से घिरे चिराग जैसे ही यहां पहुंचे, यहां गेट पर ताला लगा मिला। चिराग नाराज हो उठे और वहीं पर धरने पर बैठ गए। समर्थक भी हंगामा करने लगे। चिराग जी ये बताइए, क्यों, क्या लगता है क्यों परमिशन नहीं दी? देखिए, मेरी समझ के परे कि क्यों कहीं पर भी जाकर माल्यार्पण करना, मैं कोई बहुत ज्यादा उसके साथ नहीं, अकेले आ रहा था मैं माल्यार्पण करने। ऐसे में इस तरीके से रोकना मेरी समझ के परे। आगे हाजीपुर में भी कहा जा रहा है कि मेरे कार्यक्रम को सभा नहीं को परमिशन नहीं दी जा रही है, बट बहरहाल आप कितना भी रोक लें, आप मुझे दर्शन करने से, माल्यार्पण करने से आप रोक लेंगे, पर इनके सिद्धांतों पर चलने से, इनके विचारों को अपनाने से तो कोई नहीं रोक सकता। चिराग पासवान ने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत से पहले दिल्ली में अपनी मां और परिवार के सदस्यों के साथ पिता रामविलास पासवान की जयंती पर पासवान नाम की पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए चिराग अपने पिता को याद करते हुए भावुक हो गए। आज ये वही दिन है जब मैं चाहता था कि पूरा परिवार एक साथ रहे और साथ बैठकर हम लोग अपने दुख को साझा करें, पर अब नहीं पॉसिबल है।
चिराग का दावा है कि आशीर्वाद यात्रा शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा नहीं है, लेकिन चाचा भतीजे की जंग में जीत किसकी होगी ये इस यात्रा में जुटने वाली भीड़ ही तय करेगी। और चिराग के लिए ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। हाजीपुर से अभिषेक के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।